नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग का। यहां तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं, यानी दूसरों के घर से मांग कर जिनको अपना पेट भरने की जरूरत पड़ती थी, ऐसे अति गरीबों की संख्या कम हुई, बराबर कहते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों की सरकार बनने के बाद क्या हुआ है, इसका एहसास आप सबको भी होगा। लोग कहते हैं गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अखबार नहीं मिलता है। न अखबार मिलता हो, टेलीविजन तो देखते हैं। और गांव के लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं। शहर के लोगों को नहीं समझना चाहिए कि हम ही जागरूक हैं, गांव के लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं, सब कुछ देखते हैं। 10 साल पहले आपके गांव का, दूर दराज का कोई रिश्ते नाते का व्यक्ति विदेशों में गया होगा बहनों भाइयों, उससे पूछिए भारत के बारे में क्या धारणा थी। भारत के बारे में धारणा थी भारत एक कमजोर भारत है, भारत एक गरीबों का भारत है। 9 साढ़े 9 वर्षों में दुनिया में यह धारणा बदल गई है। आज भारत को कमजोर भारत नहीं माना जाता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा है। और इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में जीडीपी से सकल घरेलू उत्पादन, एक दूसरी भाषा में कहें अर्थव्यवस्था का आकार, पहले भारत 11वें स्थान पर खड़ा था दुनिया में। आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। 9 साढ़े 9 वर्षों में कांग्रेस आपने क्या किया 50 वर्षों में? 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ऐसे शख्स ने प्रधानमंत्री बनने के साथ भारत का कद सारी दुनिया में इतना ऊंचा कर दिया, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इतना ताकतवर बना दिया कि भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मेरी बात सुन लेना बहनों भाइयों, मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं, जो आर्थिक इस प्रकार के फर्म्स होती हैं जो भिन्न भिन्न देशों के आर्थिक मामलों का बराबर सर्वेक्षण विश्लेषण करती रहती हैं, उसमें से प्रमुख मॉर्गन स्टैनले एक फाइनेंशियल फर्म है, उसने कहा है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2027 आते आते यानी 3 वर्ष के अंदर ही भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा देश कोई इस दुनिया में होगा, हमारा वह आपका देश ये भारत हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। जन सामान्य के कल्याण के लिए जो भी हम लोगों ने कदम उठाए उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब किसानों का प्रश्न है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। भारत का कृषि मंत्री भी रह चुका हूं, गृह मंत्री भी रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले की अपेक्षा, मैं नहीं कहता सब धनवान हो गए, पहले की अपेक्षा इस स्थिति में सुधार आया है। भ्रष्टाचार यह दावा नहीं करता कि एकदम समाप्त हो गया, लेकिन उसको कम करने में, उसको मिनिमाइज करने के लिए भी कई कदम हम लोगों ने उठाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार बहुत ही निराशा और हताशा में कहा था। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री किसी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं राजीव गांधी जी के प्रति हमारे मन के अंदर सम्मान का भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी ने लाचारी में कहा था, क्या करें,
100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं नीचे के लिए, बड़ा मुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह उन्होंने लाचारी व्यक्त की थी। यानी शेष पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी ने, किसी मां के लाल ने स्वीकार किया तो शख्सियत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मेरे किसान भाई, आप सब यहां पर मौजूद हैं। यदि 2-2 हजार करके 3 बार में, यानी पूरे वर्ष में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से चलता है, तो 6 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यानी यदि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। और इस प्रकार से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं और उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक सारी दुनिया में लोगों की धारणा ही इसके बारे में बदल गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना के संकट से आप सब भी प्रभावित रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो शायद कोरोना के संकट से बच गया होगा। बहनों भाइयों, भारत में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती थी। यह हुआ कि दुनिया के दूसरे देशों से मंगाया जाए। सारी दुनिया में कोरोना का संकट पैदा हो गया, वैक्सीन नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री तुरंत बंगलौर गए, वैज्ञानिकों से उन्होंने बातचीत की, कहें भारत में बनाओ कोरोना, भारत के वैज्ञानिकों के हाथों से कोरोना का वैक्सीन बनना चाहिए। कोरोना का वैक्सीन भारत में बनना चाहिए, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनना चाहिए। और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का वैक्सीन तैयार किया। और आपको जानकर खुशी होगी, अमेरिका जैसे देश, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अमेरिका गया था, अमेरिका जैसे धनवान देश में भी सभी नागरिकों को वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी है। लगी है तो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही कोरोना की 2 डोज है।